in the recorded mode. Okay. यस तो थियरी हम लोग लिखने वाले हैं आज बहुत सारी, तो उसके लिए आप पहले प्रिपेयर रहिएगा और लिखिए इसमें डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आप सबको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज एक्स एंड वाई। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आता है, एक्स और वाई आता है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी जगह पे आर एन थीटा लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको ये पता होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर एक्स है तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, और अगर वाई है तो इट कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। ऑल्सो ये चीज मेरे को पता होती है कि आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे आप और उसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है। तो आपको वो हिसाब से आर क्या मिल जाएगा, आर विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑल्सो थीटा इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सो आर की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है, ये दो चीज भी आपको याद रखनी है। एक तो एक्स और वाई आपको याद रखना है, आर और थीटा आपको याद रखना है। उसके बाद आपको लिखना है द स्ट्रेचिंग द स्ट्रेचिंग फैक्टर j can be defined as the stretching factor j can be defined as j is equal to del xy upon del r theta, which can be written in the determinant form as del x upon del r, del y upon del r, del x upon del theta एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स आर एक्स थीटा वाई आर वाई थीटा। इसका यूज आगे आने वाला है, काफी सम को सॉल्व करने के लिए आने वाला है, तो ये लिख लीजिए आप। Done, sir. ओके, ओके, आई थिंक हो गया है सबका। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट गिव द हेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। if f of xy is a real valued function defined on e subset of r square। ओके, डबल इंटीग्रेशन जब भी हम लोग बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर, इट इज डिफाइंड ऑन द टू डायमेंशन। ओके, तो e is defined on r square, f of xy is a real valued function that is defined on e subset of r square. Then we have x and y are related to x and y are related to u and v।
बाय सम रिलेशन, ये जितनी भी थियरी लिखा रहा हूं दे आर ऑल लिंक टू सम एंड सो सम्स, तो उसके लिए आप प्लीज ये सब लिखते जाइएगा साथ साथ में. देन वी कैन transform the given double integration in terms of u and v as double integration of r f of xy dx dy is equal to double integration on the surface S g u v with determinant j, stretching factor j is what, nothing but a stretching factor, du dv. Okay, so this is one kind of formula. Okay, continuation में हम लोग लिखेंगे where j is a stretching factor, तो हमको पता है del xy upon del uv can be written as del x upon del u, del x upon del v, del y upon del u, del y upon del v. ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. पहले लिख लीजिए, बाद में मैं इसका मतलब भी आपको समझा देता हूं ये हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है. Done, sir. ओके, Done, sir. ओके. देखिए, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोगों ने ये क्या लिखा हुआ है. हमारे पास एक दो वेरिएबल का फंक्शन होगा f of xy, मतलब द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द टू वेरिएबल, ई सबसेट ऑफ आर स्क्वायर का मतलब वही होता है कि द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन टू वेरिएबल्स. ओके, और यहाँ पे x का रिलेशन और y का रिलेशन, यहाँ पे x और y का और कोई फंक्शन बनता है. मतलब x और y जो है वो f of xy में तो है ही, जिसका हमको डबल इंटीग्रेशन करना है, लेकिन x और y अगेन दे आर लिंक्ड टू सम अनदर फंक्शन, और वो फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं u. मतलब u इज अगेन द फंक्शन ऑफ x एंड y. समझ में आ रहा है आपको? और उसी तरह से v इज अगेन सम रिलेशन विद x एंड y. मतलब जिस पे हमको इंटीग्रेशन करना है वो तो फंक्शन है ही x और y का, लेकिन u भी एक फंक्शन है x और y का, और उसके साथ साथ v भी एक फंक्शन है x और y का. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, देयर इज सम रिलेशन वी कैन ट्रांसफॉर्म. तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को अब ट्रांसफॉर्म करना है. टॉपिक का नाम देखिए, टॉपिक क्या बोला हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन. ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे. ट्रांसफॉर्म किस चीज को करेंगे, तो हमारा जो डबल इंटीग्रेशन हमको दिया गया था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई. ओके, तो ये जो एक्स एंड वाई का जो फंक्शन था उसको हम लोगों ने फंक्शन किसके ट्रांसफॉर्मेशन में ले लिया, नाउ इट इज द फंक्शन ऑफ u एंड v. ओके, मतलब एक फंक्शन था हमारे पास x और y का, उसके बाद हम लोगों ने u निकाला, v निकाला, वो भी कुछ रिलेशन है x और y का, तो हम लोगों ने वो फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया u और v में. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल इंटीग्रल किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है कि आपने जब फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन किया था dx dy के साथ, तो नाउ इट इज ट्रांसफॉर्म विद g u v, यानी द फंक्शन इज g, एंड अब जो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे वो x और y ना रहते हुए वो u और v बन जाएंगे विद सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ जैकोबियन फैक्टर. एक जैकोबियन फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एंड इट इज ऑन du dv. ओके, जैसे कि हमको एक आपने जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन का यूज कहीं कहीं पे देखा होगा.
ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या होता है कि जैसे कि हम लोग बोल दे फॉर एन एग्जांपल V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओके, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो आई हैव टू लाइक मल्टीप्लाई some proportionality constant, right? V equal to IR होगा। You know that R is a resistance, it is a physical term, okay? ये सारी फिजिकल चीजें हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बात क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये f of x y, यहाँ पे मेरा जो f of x y जो था that was some function, f of x y जो था that was some function, और जी यूवी भी जो था वो भी एक फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स वाई भी एक फंक्शन था, जी यूवी भी एक फंक्शन था। तो जब मैंने एफ ऑफ एक्स वाई को जी यूवी में ट्रांसफॉर्म किया तो आई हैव टू मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट स्टूडेंट, मेरे को कुछ कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the Jacobian constant, sorry, not exactly the Jacobian constant, it is called stretching constant, I am sorry, it is the stretching constant, okay? तो I hope आप लोगों ने लिख दिया होगा, ये पार्ट लिख दिया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अब थोड़े कर्व्स में आपको समझाना चाहता हूं, जो कर्व्स में हमको ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है। लेट अस डिफाइन सम कर्व्स, ओके। द फर्स्ट कर्व इज अ पैराबोला, द फर्स्ट कर्व इज अ पैराबोला। हम लोग, मैंने आपको कई इंटीग्रेशन के सम्स दिए होंगे जिसमें मैंने आपको बोला था कि शायद इसमें पैराबोला बनाने का आएगा या एलिप्स कभी कभी आता है। तो हम लोग कर्व किस तरह के होते हैं, कौन सा आपको फिगर बनाना है, वो मैं थोड़ा आपके लिए आसान कर देता हूं। तो फर्स्ट इज पैराबोला। अगर आपको पैराबोला का इक्वेशन ऐसा दिया हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो आपको ये वाला फिगर बनाना है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, फिगर थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा बिकॉज थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, द पेन इज नॉट वर्किंग वेल, इसके लिए थोड़ा समझ लेना कि ये सीधा फिगर है, ओके। आपको इस तरह से पैराबोला बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ द पैराबोला लाइक दिस, ओके, एंड हियर a इज ग्रेटर देन 0, ड्रॉ इट नाउ, लिख लीजिए ये a इज ग्रेटर देन 0। आई हैव वन मोर फिगर, एक और हम लोग फिगर बनाएंगे। अगर a लेस देन 0 हो तो क्या, तो a लेस देन 0 में ऐसा फिगर बन जाएगा, a ग्रेटर देन 0 में ये वाला बनेगा, a लेस देन 0 में हम लोग ये वाला फिगर बनाएंगे। a ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला, a लेस देन 0 मतलब ये वाला। डन? Yes. Yes, sir. ओके, अगर x स्क्वायर is equal to 4ay हो, this is the second figure, actually the third figure but actually the second curve, okay, second equation we can say, वो y square वाला था, ये x square वाला है। तो अब x square वाला जब होगा, y square वाला होगा तो वो y एक्सिस पे टच करेगा, लेकिन अब x square वाला जो होगा, x square इक्वल टू 4ay, तो वो किस पे टच करेगा, वो टच करेगा x एक्सिस पे, इस तरह से स्टूडेंट्स, ओके। एंड ये कब, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, एंड उसी तरह से a लेस देन 0 होगा, तब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो a लेस देन 0 होगा तो कर्व इस तरह से बनेगा। ये सारा क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग वो डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट करते थे ना, ऐसी कोई इक्वेशन आती थी कर्व वाली, तो लाइन के लिए तो अब हमको समझ में आ रहा था, लेकिन अभी पैराबोला के लिए भी समझ में आना चाहिए, एलिप्स के लिए भी समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं ये आपको समझा रहा हूं। लिख दीजिए। Done, sir. ओके, थर्ड इक्वेशन, किसी का बाकी हो तो बोल देना, मेरे को स्टॉप कर देना, नो इश्यूज। थर्ड इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, लेट अस टेक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस a, ऐसा इक्वेशन है। नाउ दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पैराबोला, ये भी एक तरह का पैराबोला है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यस।
ओके, ये भी एक पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला का इक्वेशन किस तरह का होगा? अब इसमें सम a इज गोइंग टू ऐड, अभी तक जो इक्वेशन था वो कैसा था? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा था, ठीक है, 4ax ऐसा इक्वेशन होगा तो वो ओरिजिन और y एक्सिस को टच करेगा। समझ में आ रहा है? y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, वो ओरिजिन को टच करेगा। लेकिन अब ऐसा है तो कोई a ऐड हो रहा है, मतलब वो ओरिजिन से टच ना होते हुए इस तरह का पैराबोला बनेगा। ओके, इस तरह का पैराबोला बनेगा, ड्रॉ कर लीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस a। यस, डन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ऊपर आ जाइए, 4th नंबर, दैट इज एलिप्स। ओके, अब एलिप्स में कैसा होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये एलिप्स किस तरह से दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इट विल बी लाइक एन एग शेप where a is greater than b, a is greater than b, तो ऐसा होगा। और इसी में ही if a is less than b तो ऐसा बनेगा। अच्छे से ड्रॉ कर लेना, अच्छे से ड्रॉ कर लेना इसको। Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. ओके, नाउ कल हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रेशन चालू किया था। लेट अस हैव वन मोर सम फॉर दैट। ट्रिपल इंटीग्रेशन आप लोग अब सॉल्व करके बताइए। आपको मैं दे रहा हूं एक सम, x is from 0 to 1, then y is from 0 to 1 minus x square, and z is from 0 to 1 minus x square minus y square, 1 minus x square minus y square, and it is x y z dx dy dz, dx dy dz। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट।